हाँ जी, नमस्कार, आदाब। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग हैं हमारी ऐप इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत पे, और चैप्टर चल रहा है नाउन का। 7th क्लास आज हमारा नाउन का है। तो 7th क्लास नाउन का है। तो मैं जो है वो करता हूं क्लास शुरू। हमारा पिछला पार्ट जो था उसमें ट्राउजर, सिजर्स, जीन्स, लिस्ट नंबर 2 तक देख लिया था हमने। लिस्ट नंबर 2 तक देख लिया था। आज देखेंगे लिस्ट नंबर 3। हाँ जी, दिस इज आर लिस्ट नंबर 3। चलिए देखें भाई, इन नाउन्स की फॉर्म्स सिंगुलर या प्लूरल में समान रहती है। लिस्ट नंबर 3 है। शाबाश, आ जाएं पहले सभी, करते हैं स्टार्ट। लिस्ट नंबर 3। हाँ जी, इससे पहले क्या लिखा था लिस्ट नंबर 1 में? लिस्ट नंबर 1 में फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ब्रिक, ब्रेड, इक्विपमेंट, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, एडवाइस कैसे वर्ड थे? अनकाउंटेबल थे। एस और ईएस नहीं आता है और ए और एन नहीं आता है। लिस्ट नंबर 2, ट्राउजर, सिजर, जीन्स, पैंट, शॉर्ट्स, बनाकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ये कौन से वर्ड्स हैं? ये वो वर्ड हैं जो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते हैं। फिर क्या करते हैं ये सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते हैं, ये प्लूरल ही होते हैं, सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, 1 2 3 4 का यूज नहीं करते हैं, इनको गिनने के लिए यूज करते हैं पेयर ऑफ का, है ना। इस तरीके से हमने किया। तो लिस्ट नंबर 2 देखें, सिंगुलर और प्लूरल में समान रहती है। इसको लास्ट में देखते हैं, पहले आगे आए। दीज नाउन्स है सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब यहां पर हम 4 शब्दों का जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात तो एक है हेयर, एक है फिश, एक है डीर और एक है शीप। हेयर, फिश, डीर और शीप। शीप का मतलब भेड़, डीर का मतलब हिरण, फिश का मतलब मछली, हेयर बाल है। सबसे पहले हेयर को लिया। हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन। हेयर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ जी, हेयर अनकाउंटेबल नाउन क्यों है भाई? हेयर को तुम गिन सकते हैं। तो ये तो लिस्ट नंबर 1 में ही देख लिया था कि नाउन को गिने जा सकने के बावजूद भी वो अनकाउंटेबल मानी जा सकती हैं। हमने तो ब्रिक को भी गिन सकते हैं, ब्रेड को गिन सकते हैं, फर्नीचर को गिन सकते हैं, एडवाइस को गिन सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गिन सकते हैं। गिनी जा सकने के बावजूद भी वो नाउन अनकाउंटेबल मानी गई। उसी प्रकार से हेयर को भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। जैसे शुगर है, जो जिसे आप शुगर बोलते हो, क्या होता है? वो शुगर होती है। जो शुगर है, चीनी जो है, उसके दाने हम गिन सकते हैं, लेकिन वो है क्या? अनकाउंटेबल है। आप चावल के दाने गिन सकते हैं, लेकिन वो क्या है? वो अनकाउंटेबल है। हेयर भी उसी प्रकार से कौन सी नाउन है? हेयर भी उसी प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन है। सेंटेंस देखें, हिज हेयर्स आर वाइट, उसके बाल सफेद हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन के 2 मीनिंग तो ये हो गए। एक तो इनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा, और एक इनके साथ में ए और एन नहीं आएगा। एक तो इनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा, और एक इनके साथ में ए और एन नहीं आएगा। हिज हेयर्स आर वाइट, तो एस नहीं आया। अब इसके बाद में आर आएगा कि इज आएगा, ये आप लोग बताएंगे। हेयर आर होना चाहिए कि हेयर इज होना चाहिए? माई हेयर आर वाइट या माई हेयर इज वाइट? माई हेयर आर वाइट या माई हेयर इज वाइट, है ना। तो याद रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर आती है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हिज हेयर इज वाइट। हाँ भैया जी, क्या लिखेंगे? हिज हेयर इज वाइट। चलिए, योर हेयर्स आर टर्निंग ग्रे। योर हेयर्स आर, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। योर हेयर्स आर टर्निंग ग्रे, हेयर के साथ में एस नहीं आएगा, और हेयर के बाद में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। योर हेयर इज टर्निंग ग्रे, हिज हेयर इज वाइट, हिज हेयर इज वाइट, आर नहीं। द हेयर्स ऑफ द लिटिल बॉय वॉज ब्लैक, छोटे से लड़के के बाल काले थे। हेयर के साथ में एच नहीं आएगा, और इस हेयर के लिए क्या आएगा? वॉज आएगा। तो हेयर कैसी नाउन हो गई? सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन हो गई। हाँ जी, हेयर कैसी नाउन होगी माय डियर? अनकाउंटेबल नाउन हो गई। स्वागत है भैया आपका, थैंक यू। चलिए, तो क्या लिखा? हेयर कैसी नाउन होगी? अनकाउंटेबल। लेकिन हेयर से पहले 1 2 3 4 मतलब संख्या का यूज करके उसे काउंटेबल बनाया जा सकता है, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। हमने फर्नीचर को तो काउंटेबल नहीं बनाया। हमने कहा 1 फर्नीचर नहीं होगा, 1 एडवाइस नहीं होगी, 1 पेयर ऑफ एडवाइस, 1 ब्रिक नहीं होगी, 1 बार ऑफ ब्रिक, 1 ब्रेड नहीं होगी, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। समझ रहे हैं?
तो क्या कहा हमने, अनकाउंटेबल नाउन को, लेकिन हेयर, अब ये क्या है, केसेस में और काइंड्स में तो आपने क्या पढ़ा, केसेस और काइंड्स में तो आपने पढ़े रूल्स, यहां पर आप पढ़ेंगे शब्दों को, यहां पर शब्द पढ़े जाएंगे। तो हेयर से पहले 1 2 3 4 का यूज करके उसे काउंटेबल बनाया जा सकता है। अगर मैं 2 कहूंगा तो 2 बनते ही हेयर्स हो गया, और हेयर्स के बाद में आर आ जाएगा। यहां पर हेयर के बाद में ये जा रहा है क्योंकि यहां पर तो हेयर अनकाउंटेबल है, और यहां पर हेयर क्या है, यहां पर हेयर क्या है, काउंटेबल बन गया। आई फाउंड 2 हेयर्स इन द कप, कप में मुझे 2 हेयर, 2 बाल मिले। आई कैन काउंट 3 व्हाइट हेयर्स ऑन योर हेड, मैं तुम्हारे सिर पे 3 सफेद बाल गिन सकता हूं। यहां पर 3 आ गया तो क्या आ गया, हेयर्स आ गया। 2 हेयर्स वर फाउंड इन द डिश, खाने में बाल आ जाते हैं। 2 के बाद में हेयर्स आ गया, और हेयर्स के बाद में वर आ जाएगा। 2 के बाद में हेयर्स आ गया, और हेयर्स के बाद में वर आ जाएगा। 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 2 हेयर्स वर फाउंड इन द डिश। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए सिर्फ हेयर पे। हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आई हैव गॉट माई हेयर्स कट, पहला क्वेश्चन है। हिज हेयर्स हैव बीन कलर्ड, उसके बालों को रंग किया है। योर हेयर्स वर ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल सुंदर थे। 3 हेयर इज टेकन फॉर टेस्ट, 3 बाल लिए गए हैं टेस्ट के लिए। हाँ जी, आई हैव गॉट माई हेयर्स नहीं, आई हैव गॉट माई हेयर कट, मैंने बाल कटवाए हैं। हिज हेयर्स हैव बीन कलर्ड, उसके बालों को रंग किया गया है। हेयर के साथ में एस नहीं आएगा, और हेयर के बाद में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हिज हेयर हैज बीन कलर्ड। योर हेयर्स वर ब्यूटीफुल, तुम्हारे बाल सुंदर थे। हेयर के साथ में एस नहीं आएगा, और हेयर के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी, वॉज। 3 हेयर इज टेकन, जब 3 है तो हेयर्स है, और जब हेयर्स है तो इज नहीं क्या है, आर है। तो हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके साथ में हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिससे पहले 1 2 3 4 का यूज करके उसे काउंटेबल बनाया जा सकता है। तो हेयर एक अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वर्ड है फिश। देखें भाई, फिश वर्ड है। अब देखें भाई, सुनेंगे ध्यान से। फिश जो है वो जनरली प्लूरल है। फिश, डीर और जो शीप हैं, फिश, डीर और जो शीप हैं, ग्रुप में रहने के कारण प्लूरल माने जाते हैं। अब मेरी बात को सुनेंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर आगे बढ़ेंगे। यह है इंग्लिश कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, इंग्लिश कल्चरल गाइड है, जो ये कहती है, आज डिक्शनरी में जाके आप ये देखेंगे कि डीर को प्लूरल कहा है। उन्होंने डिक्शनरी में ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इट इज जनरली कंसीडर्ड प्लूरल। फिश के आगे लिखा हुआ है कि प्लूरल है, शीप के आगे लिखा प्लूरल है। इंग्लिश कल्चरल डिक्शनरी ऐसा मानती है कि ये वो जानवर हैं, प्राणी हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, और समूह में रहने के कारण इनको प्लूरल माना जाता है।
हम तो ये कह देते हैं एक मछली, एक हिरण, दो हिरण। इंग्लिश में इनको जनरली प्लूरल माना जाता है। जैसे हेयर को अनकाउंटेबल मान दिया, इसका मतलब यह हुआ कि हर नाउन का, हर शब्द का अपना एक कैरेक्टर है, अपना एक नेचर है, अपनी एक प्रवृत्ति है। वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। ये इतना बेहतरीन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इंग्लिश की इतनी बेहतरीन खासियत है, एक स्पेशलिटी है कि किस तरीके से शब्दों को यूज किया जाता है, किस तरीके से शब्दों को माना जाता है। जैसे हम जेंडर को जिस तरीके से लेते हैं, हिंदी में जेंडर कहते हैं लाइट चली गई, जैसे हम कहते हैं दरवाजा टूट गया है जी, पंखा चल रहा है, फेमिनिन और मस्कुलिन मान लेते हैं। इंग्लिश में जेंडर ही हम लोग मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर को मानते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम भाषा को किस तरीके से समझते हैं, तो इस भाषा को वैसे ही लेना जैसी ये है। हमने ये माना, इंग्लिश ये मानती है कि फिश, शीप और डीर जो हैं वो ऐसे प्राणी हैं जो ग्रुप में रहने के कारण उन्हें प्लूरल माना जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण भेड़ है। एक चाल होती है जिसे आप भेड़ चाल बोलते हैं। इसका मतलब है भेड़ आगे आगे चल रही है और उसकी गर्दन नीचे है और सभी ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं। आगे वाली अगर कुएं में गिरी तो बाकी सारी भी कुएं में गिरेंगी, ये तय है। उसी प्रकार से वो मानते हैं कि डीर, हिरण भी जो है वो ग्रुप में रहता है और जो मछली है वो भी ग्रुप में रहती है। ये इनको प्लूरल माने जाने के कारण है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात तो फिश कैसी, ये वर्ड्स कैसे हो गए, प्लूरल हो गए। तो मैंने कहा फिशेस आर स्विमिंग। सबसे पहली बात तो फिश तो खुद प्लूरल है, उसके साथ में एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। एक बात आप याद रखेंगे, जो नाउन प्लूरल है उसके साथ में एस और ईएस लगाने की आवश्यकता हमें नहीं है। अगर मैं कहूं कि बॉयज का प्लूरल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, बॉयज का प्लूरल क्या होगा? हालांकि हम तो क्या है, इंग्लिश का हिंदी प्लूरल बना देते हैं। क्या बनाते हैं? बॉयजों, मैडमों, टीचर्सों, टेबलों, हमारे इंग्लिश के हिंदी प्लूरल है। लेकिन बॉयज का तो प्लूरल होगा नहीं, ये तो खुद प्लूरल है। अब हमने क्या कहा कि फिश के साथ में एस और ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बाद में वर्ब तो प्लूरल आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे फिश आर स्विमिंग। भैया जी, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे फिश आर स्विमिंग। फिश एक ऐसा जानवर है, ऐसा प्राणी है, ऐसा क्रिएचर है जो ग्रुप में रहता है। और ग्रुप में रहने के कारण उसे हम लोग प्लूरल मानते हैं। हाँ जी। सेकंड है देयर आर फिशेस इन द पॉन्ड। ये आर फिशेस के लिए आ रहा है और फिश के साथ में हमें ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, देखिए भाई क्या लिखा, फिशेस आर स्विमिंग, फिश आर स्विमिंग, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। हाँ जी, देयर आर फिश इन द पॉन्ड, फिशेस नहीं आएगा। आई बॉट फिश यस्टरडे, मैं मछलियां लेके आया कल। फिश आर लिविंग हैप्पीली, फिश आर लिविंग हैप्पीली। हाँ जी, फिश के साथ में एस और ईएस नहीं आएगा और बाद में आ रहेगा। पहली बात तो ये हो गई कि फिश जो है वो एक प्लूरल नाउन है क्योंकि वो ग्रुप में रहती है, इसलिए। अब हमने क्या कहा, जब फिश के प्रकार की बात हो
जब फिश के काइंड्स की बात हो तो फिशेस हो जाता है। जब आप फिश के प्रकारों की बात करेंगे तो फिशेस हो जाता है। जैसे हेयर का हेयर्स हो गया, उसको काउंटेबल बना दिया, है ना। यहां पर फिश को क्या किया, यहां पर फिश को हमने क्या बना दिया, हाँ जी, फिश को हमने काउंटेबल बना दिया एस और एस लगा के, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, लुक एट दिस। जब वो खुद कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। ट्रॉट इज वन ऑफ द रेयर फिशेस, ट्रॉट जो है वो दुर्लभ फिश में से एक है। समन इज वन ऑफ द फेवरेट फिशेस, फेवरेट फिशेस में से एक है। तो फिश का फिशेस नहीं होता है, लेकिन जब फिश के प्रकारों की बात हो तो फिश का फिशेस हो जाता है। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उससे पहले 1 2 3 4 का यूज करके उसे काउंटेबल बनाया जा सकता है। फिश जो है वो अभी अनकाउंटेबल बोल दिया था, आई एम सॉरी, फिश अनकाउंटेबल नहीं है, फिश एक प्लूरल नाउन है। अब काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अब वो पहले से ही प्लूरल मान ली गई है, वो पहले से, देखो आप सुनना पड़ेगा ध्यान से, पहले से ही प्लूरल मान ली गई है, उसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हाँ जी, अब हमारे लिए आया डीर, फिश, शिप के साथ 1 2 3 4 का यूज करके सिंगुलर भी बनाया जा सकता है और प्लूरल भी। अब सुनना ध्यान से भैया, यहां पर एक टकराव आता है, टकराव आता है बेसिक ऑथेंटिक स्टैंडर्ड इंग्लिश को मॉडर्न क्वेश्चन फ्रेमिंग से टकराते हैं। सुनना ध्यान से, ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको। आपके क्वेश्चन पैटर्न्स और स्टैंडर्ड इंग्लिश का जब टकराव होता है तो ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आ गया कि वन फिश क्यों नहीं कह सकते हैं, हमने ये कहा कि हम तो कहेंगे वन फिश कहेंगे, एक मछली कहेंगे, हम तो 2 फिश कहेंगे, हम तो 3 फिश कहेंगे, हम तो 1 डीर कहेंगे, डीर तो हम अकेला भी रह सकता है। तो यहां पर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इंग्लिश तो ये कहता है कि ये सिंगुलर है ही नहीं, ये 1 2 3 4 है ही नहीं, तो फिश है, डीर तो डीर है, शीप तो शीप है। लेकिन फिर एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि 1 डीर इज बाथिंग, हाँ जी, 1 डीर है और 2 डीर्स आर बाथिंग रनिंग। 1 डीर है तो 2 डीर्स नहीं होगा, डीर ही रहेगा, बाद में तो आर आ जाएगा। अगर 1 डीर है, अब सुनना पड़ेगा ध्यान से, अगर 1 डीर है तो इज आएगा और 2 डीर हैं तो आर आ जाएंगे। लेकिन डीर का तो डीर से रहेगा। जैसे कल आपने लिखा कि ए पेयर ऑफ का मतलब एक है, 2 पेयर ऑफ, 3 पेयर ऑफ, तो आपने क्या कहा, ए पेयर ऑफ, 2 पेयर ऑफ, 3 पेयर ऑफ, तो पेयर का तो क्या रहा, पेयर का पेयर रहा, है ना। हाँ जी, 1 फिश इज गोल्डन, 1 फिश इज गोल्डन। अब 1 फिश इज गोल्डन, जब आपने 1 कहा तो 1 के साथ में फिश कह दिया और साथ में क्या कह दिया, इज। लेकिन जब आपने 2 कहा तो 2 के साथ में एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में क्या आ जाएगा, आर ही आएगा। भाई 2 फिश है तो आर आएगा, 1 डीर है तो इज आएगा। अब इसको एक बार और समझ लें कि देखें भाई ध्यान से, मैंने कहा कि जब 1 शीप है, हाँ जी, तो 2 शीप ही रहेगा, हाँ जी, 1 डीर है, 3 डीर रहेगा। अगर 1 फिश है तो 4 फिश रहेगा। समझ में आया आपको। अब इनके बाद में अगर 1 शीप है, इज हो गया, 2 शीप आर हो गया, 1 डीर इज हो गया, 3 डीर आर हो गया, 1 फिश इज हो गया, 4 फिश आर हो गया। तो क्या है, ये सिंगुलर बनाए जा सकते हैं। कौन से वर्ड थे ये, हेयर था, फिश था, शीप था और डीर था, ये 4 वर्ड हैं। हाँ जी, सुनेंगे ध्यान से। तो हमने क्या कहा कि हेयर जो है वो कैसी नाउन है, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है, वो गिना जा सकता है फिर भी अनकाउंटेबल है। हेयर को काउंटेबल बनाया जा सकता है उससे पहले 1 2 3 4 का यूज करके। फिश, शीप और डीर 3 ऐसी नाउन हैं जो ग्रुप में रहने के कारण प्लूरल मानी जाती हैं। जब फिश के प्रकारों की बात करेंगे तो उसे प्लूरल बना सकते हैं। हम डीर और शीप के प्रकारों की बात नहीं करते हैं। हम हेयर को काउंटेबल बना देते हैं, फिश के प्रकारों की बात करके उसे प्लूरल बना देते हैं। डीर और शीप को हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। इन्हें प्लूरल बनाने का एक ही तरीका है, इनसे पहले संख्या का यूज कर लें, 1 शीप, 2 शीप, 1 डियर, 3 डियर। क्लियर। चले भाई बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, लिस्ट नंबर 3 था ये। अब है लिस्ट नंबर 4 और ये लिस्ट देख के आपको ये अंदाजा लगेगा
कि जब हम लिस्ट देख के आपको ये अंदाजा लगेगा कि कैसे हम इस चैप्टर में शब्दों को पढ़ेंगे, कैसे हम इस चैप्टर में सिर्फ नाउन्स को पढ़ते हैं। समझ आया आपको? चलिए अब देखें, कुछ नाउन जिनका मीनिंग प्लूरल है वे प्लूरल मानी जाती हैं, है ना। कुछ नाउन जिनका अर्थ प्लूरल है वो प्लूरल मानी जाती हैं। पीपल का मतलब लोग है, पॉक का मतलब ऑर्डिनरी पीपल है, साधारण लोग हैं। जेंट्री का मतलब रिच पीपल, अमीर लोगों को बोलते हैं। मैनकाइंड का मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स हैं। वर्मिन का मतलब रैट्स हैं। कैटल का मतलब एनिमल्स हैं, है ना। ये शब्द प्लूरल हैं क्योंकि इनका मीनिंग प्लूरल है ना। ये शब्द प्लूरल हैं क्योंकि इनका मीनिंग प्लूरल है। अब यहां पर दो बातें, एक तो इनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा, एक तो इनके साथ एस और ईएस नहीं आएगा, और दूसरा इनके बाद वर्ब प्लूरल आएगी। हाँ जी, एक तो इनके साथ एस और ईएस नहीं आएगा और एक इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखें, मैंने कहा पीपल स्टार्टेड कमिंग एट 10, 10 बजे लोगों ने आना शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड कमिंग एट 10, पीपल के साथ में एस नहीं आएगा। पीपल कौन सी नाउन है? प्लूरल नाउन है। जो नाउन पहले से ही प्लूरल है ना। अभी आपने कहा फिश के साथ में एस नहीं आएगा, फिश तो नाउन ही प्लूरल है। आपने कहा डीर के साथ में एस नहीं आएगा, वो तो नाउन ही प्लूरल है। तो जो नाउन पहले से प्लूरल है, हाँ जी, जो नाउन पहले से प्लूरल है उसके साथ में हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। चलिए, जेंट्रीज हैव डिसाइडेड टू गो देयर, अमीर लोगों ने वहां जाने का निर्णय लिया है। तो जेंट्री का जेंट्रीज नहीं होता, जेंट्री का जेंट्री रहता है, लेकिन बाद में हैव आएगा क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे। वर्मिन्स हैज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, चूहों ने फसल को नष्ट कर दिया है। वर्मिन के साथ में एस नहीं आएगा, लेकिन बाद में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द पास्चर, पास्चर का मतलब चारागाह, ग्रेजिंग का मतलब चरना। जानवर जो है चारागाह में चर रहे हैं, तो कैटल के साथ में एस नहीं आएगा, लेकिन बाद में क्या आएगा? आर। पहली बात, इनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा, और दूसरी बात, इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इनके साथ में एस और ईएस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नाउन प्लूरल हैं। तो जो नाउन ऑलरेडी पहले से प्लूरल है, जो नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, उनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा। इनके बाद में वर्ब प्लूरल क्यों आएगी? क्योंकि ये नाउन प्लूरल है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब कुछ एक आसान शब्द है भाई। कुछ गेम्स के नाम है जो सिंगुलर रहते हैं। चेकर्स है, ड्रॉट्स है, बिलियर्ड्स है, बाउल्स है। इनके लास्ट में तो एस आ रहा है, लेकिन ये सिंगुलर माने जाते हैं। इनके लास्ट में तो क्या आ रहा है? एस आ रहा है, लेकिन ये सिंगुलर माने जाते हैं। हाँ जी, क्लियर है? जैसे मैंने क्या कहा, बाउल्स इज गुड फॉर हेल्थ, बाउल्स इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ जी, ड्रॉट्स वॉज प्लेड हेयर। हाँ जी, बिलियर्ड्स इज प्लेड एट नेशनल लेवल। चेकर्स, हाँ जी, चेकर्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय अस। तो एक और बात है, जैसे बाउल्स है तो इसमें बाउल नहीं हो सकता है ना। गेम तो बाउल्स ही होगा, एस लगा हुआ है। वैसे ही जैसे आपने कहा था कि ट्राउजर्स में से एस को हटाया नहीं जा सकता है, वैसे ही जैसे सिजर्स में से एस को हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर? हाँ जी, तो क्या लिखा? बाउल्स है, ड्रॉट्स है। आप ड्रॉट नहीं कह सकते हैं, याद रखेंगे, है ना। ड्रॉट नहीं है, ड्रॉट्स है। एक बात याद रखेंगे, एक DRAUGHT ड्रॉट होता है। सुनना भी ध्यान से, बहुत सुनना पड़ेगा ध्यान से आपको। एक ड्रॉट होता है, इस ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, इस ड्रॉट का मतलब होता है अकाल। सूखे और अकाल को क्या बोलते हैं? सूखे और अकाल को बोलते हैं फेमाइन। क्या बोलते हैं? फेमाइन। हाँ जी, तो इनमें से एस को निकाला नहीं जा सकता है, और इनके बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि ये सिंगुलर माने जाते हैं। बाउल्स इज गुड फॉर हेल्थ, ड्रॉट्स वॉज प्लेड हेयर, बिलियर्ड्स इज प्लेड एट नेशनल लेवल, चेकर्स हैज बीन सिलेक्टेड बाय अस। चलिए, कुछ डिजीजेस के नाम, नेक्स्ट हमारा लिस्ट है ये। हाँ जी, कुछ डिजीजेस, बीमारियों के नाम हैं जो सिंगुलर माने जाते हैं। ये एस से एंड हो रही हैं, लेकिन इनको सिंगुलर माना जाएगा। ये है मीजल्स, एस को हटाया नहीं जाएगा, इसमें एस इनमें लगा हुआ ही है। ये है मीजल्स, ये है मम्स, ये है रिकेट्स, ये है शिंगल्स, और ये है डायबिटीज। इन वर्ड्स में से दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो एस को हटाया नहीं जा सकता है, और दूसरा ये जो नाउन है ये कैसी रहती हैं? सिंगुलर रहती हैं। जैसे मीजल्स वॉज नॉट क्योरेबल, मीजल्स का इलाज नहीं होता था। हाँ जी,
नेट प्रॉब्लम है। चलिए, हाँ जी, यहां पर भी थोड़ा सा बारिश की वजह से। हाँ जी, रिकेट्स हैज अफेक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। रिकेट्स हैज अफेक्टेड, रिकेट्स ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। डायबिटीज इज ए रूटीन डिजीज, डायबिटीज एक आम बीमारी है। शिंगल्स इज वेरी पेनफुल, शिंगल्स बहुत पेनफुल बीमारी है। तो मीजल्स वॉज, रिकेट्स हैज, डायबिटीज इज। तो ये बीमारियों के नाम हैं जो क्या माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। कुछ गेम्स के नाम हैं जो सिंगुलर माने जाएंगे। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, 1 2 3 4 लगा के काउंटेबल बनाया जा सकता है। फिश, डीर और शीप प्लूरल नाउन ही है, जिनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा, जिनके साथ में एस और ईएस नहीं आएगा, और ये नाउन प्लूरल मानी जाएंगी। लेकिन इनके साथ में 1 2 3 4 लगा के इन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, लेकिन एस और ईएस का यूज इनके साथ में नहीं करते हैं। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, अगला हमारा लिस्ट है। क्या लिस्ट है? ऐसे शब्द जो आईसीएस से एंड हो, ऐसे शब्द जो आईसीएस से एंड हो। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। हाँ जी, ऐसे शब्द जो किससे एंड हो रहे हैं? ऐसे शब्द जो, हाँ जी, एस और आईसीएस से एंड हो रहे हैं। सॉरी, ये शब्द हैं जो, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। चलिए, ऐसे शब्द जो आईसीएस से एंड हो रहे हैं, वो शब्द कैसे माने जाएंगे? वो शब्द सिंगुलर भी हैं और वो शब्द प्लूरल भी हैं। हाँ जी, ऐसे शब्द जो किस एंड हो रहे हैं? आईसीएस से एंड हो रहे हैं, वो सिंगुलर भी हैं और क्या है? प्लूरल भी हैं। अगर वो जनरली, अगर आम तौर पे यूज हो रहे हैं तो वो सिंगुलर माने जाएंगे, और जब वो पर्टिकुलरली, विशेष तौर पे होंगे तो वो प्लूरल माने जाएंगे। अगर आपको याद हो तो जनरली और पर्टिकुलरली दो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, दो ऐसी नाउन थी जो दो प्रकार से यूज हुई थी, एक जनरली और एक पर्टिकुलरली। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में जनरली कोई आर्टिकल नहीं आता, पर्टिकुलरली आर्टिकल द आता है। आईसीएस से एंड होने वाले शब्द अगर जनरली यूज हो रहे हैं तो वो सिंगुलर माने जाएंगे, और अगर वो पर्टिकुलरली यूज हो रहे हैं तो प्लूरल माने जाएंगे। तो हमने कहा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आम बात हो रही है तो मैथमेटिक्स इज हो गया। राम्स मैथमेटिक्स आर, अगर राम के मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो आर हो गया। ऐसे शब्द जो आईसीएस से एंड हो, अगर आम बात होगी तो वो सिंगुलर हैं, और अगर विशेष बात होगी तो प्लूरल है। यहां पर आप आम बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो इज है। यहां पर आप राम के मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो क्या आ गया? आर आ गया। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, इसका यूज किया। रोहन्स पॉलिटिक्स आर वेरी चीप, रोहन की पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो क्या आ गया? आर आ गया। ऐसे शब्द जो आईसीएस से एंड हो वो जनरली और पर्टिकुलरली यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आम बात हो रही है। इंडियाज इकोनॉमिक्स, हाँ जी, इंडिया की इकोनॉमिक्स जो है वो इंप्रूव हो गई है, हैव इंप्रूव्ड, है ना। तो ऐसे शब्द जो किससे एंड हो? आईसीएस से एंड हो, वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अगली क्लास में पहले यहां तक रिपीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।